प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम पुरमानसं च अपुरित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। बोले भागवत भगवान की, गैया मैया की, नंदी बाबा की। कौन करेगा, कौन दोहराएगा? सबको आप बताइए। और दिया है तो ये बाबा कौन सी? आप सभी का आज पुनः है हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आज विराम दिवस है और तमाम सारे लोग यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत कथा को सफल बनाने के लिए आप लोग लगातार लगे रहे। हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पीछे आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के वरिष्ठ आप अधिकारी हैं, पीछे बैठे हैं, बड़े शांति से बैठे हैं। आपका व्यासपीठ के द्वारा अभिनंदन है। इसके अलावा आप देखिए डॉक्टर एसपी मिश्रा जी, सुग्रीव साहनी जी और विनोद जी यहाँ है नहीं, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर राम मनोज पांडे जी का आगमन हुआ है, आपका व्यासपीठ से आपका स्वागत है। श्री महावीर दुबे जी हैं, मधुरा शुक्ला जी हैं, साध्वी स्नेहा शर्मा जी। आप लोग सब प्रसाद में हर जगह आप लोगों का विशेष योगदान रहा है। इस क्षेत्र की गोकुल धाम के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय बलराम त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। एक वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में आप हमेशा जाने जाते हैं। मैं प्रवीण कुमार पांडे जी, हमारा ये देखिए सबका चहेता कृष्णा। कृष्णा कहाँ है? चला गया कहीं, सुबह से ही आ जाता है कृष्णा और सबके लिए अच्छा देखिए लवली कृष्णा दोनों लगे हुए हैं। राम सिंह का विशेष सहयोग रहा, योगदान रहा। चंद्रजीत यादव जी हैं और जो महिला विंग है रेणु पांडे जी, शकुंतला पांडे जी, बिंदु पांडे जी और रतन ज्योति जी हैं। अभी आई नहीं, रतन ज्योति जागी हैं। अच्छा, श्रीमती चंद्रकला पांडे जी हैं, श्रीमती शिव कुमारी मिश्रा जी और आप देख रहे हैं कि हमारे इस जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रवक्ता साध्वी स्नेहा शर्मा जी का आगमन हुआ है और आपके साथ देखिए राजेश्वरी जी आई हैं, राजेश्वरी सिसोदिया जी। आपकी तमाम सब कुछ शिक्षक गण भी यहाँ पर हैं और स्नेहा जी आप नाम बता दीजिएगा, कोई आया है तो आएगा तो बता दीजिएगा। और तमाम लोगों का योगदान है। अब हम कहाँ तक कहें, समझ लीजिए कि जब से ये कथा शुरू हुई है, कथा तो शुरुआत हुआ था आदरणीय डॉक्टर राम मनोज पांडे जी देखिए बगल में बैठे हैं। विषम परिस्थितियों में भी आप लगातार लगे रहे और मैंने देखा कि पता नहीं क्या आपके दिमाग में था कि जैसे ही हम कहे तैसे ही आप उठ कर चल दिए, चलिए डॉक्टर साहब कहाँ चलना है, हम कहते हैं आप ही बताइए। तो 3-4 लोगों से हमको मिलवाए, क्योंकि काफी दिन हो गया था इधर आए, पहले बहुत आना होता था लेकिन अब इधर नहीं आ पाए थे। तो आपका द्वारा तमाम सारे भक्तों से, समाजसेवियों से मुलाकात हुई।
तो निश्चित रूप से कथा जो होती है यह भगवान अपने कार्यों को कराते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में इसका वर्णन है कि भगवान की कृपा जब हो जाती है तो हर कार्य हो जाता है और कोई निमित्त मिलता है। अगर डॉक्टर रामानुज पांडे जी मिले तो आपसे परिचय मेरा आज का नहीं है, बहुत पुराना परिचय है। आपके घर कई शादी विवाह में हम गए हैं, लेकिन अब देखिए इसी बीच में हमारे बलराम त्रिपाठी जी को चोट लग गया, लेकिन चोट लगने के बाद भी आप देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा कोई रहता 6 महीना बेड पे ही रहता। तो प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है वह कोई बहाना नहीं बना पाता है, वो लग ही जाता है सेवा में। इसलिए हम आप सभी का व्यासपीठ से यही आज की दिन हम लोग सत्संग की महिमा और धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 के लिए विशेष आहुति आज पढ़नी है। और देखिए आप लोग लगे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर वहां पर लगे हुए, हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन अपना काम कर रहे हैं। देखिए सामने लोग लगे हुए हैं। इसलिए भगवान जिससे जो कराता है, इसलिए प्रभु से विवेकानंद कहते हैं कि प्रभु हमें अवसर देना कि हम लोगों की मदद कर सकें। और जब मदद कोई कर लेता है तो प्रभु से स्वामी जी ये कहते थे, हे प्रभु मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। दोनों विषय है। तो आइए आज हमें गजानन महाराज का हम लोग आह्वान करते हैं। पूजन तो कर ही चुके हैं, लेकिन आइए हम सब मिल करके, क्योंकि आज हम लोग को उत्सव मनाना है। कथा तो हम लोग कथा का सार यहाँ रखेंगे, लेकिन आज उत्सव मनाएंगे। कल आपसे बताया कि यहाँ की जो इस मंदिर की जो पुजारी हैं और उनका नाम संभवतः रतन ज्योति जी, क्या नाम होगा कि नहीं, शायद चंद्रकला पांडे जी हैं, ऐसे कुछ नाम है। और उनका मैं देखा कि शाम को मैं जा रहा था, हम जंगल चाय कम पीते हैं, लेकिन उनका प्रेम ऐसा रहा कि नहीं आपको हमारे घर चल करके 1 कप चाय पीना है। तो जब भाव हो जाता है तो भाव में तो भूल जाना पड़ता है कि हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, ये सब भूल जाता है। इसलिए आप सभी का यहाँ विशेष व्यासपीठ से आज समझ लीजिए कितना प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, हम उसके शब्दों में नहीं कह सकते। तो आइए हम सब मिलकर, जितने भी लोग यहाँ हैं, ये सब हम मिलकर के गजानन का आह्वान करेंगे रोज की तरह। फिर कथा का थोड़ा स्वरूप आगे बढ़ेगा और आज कथा को विराम भी होना है। इसलिए आप सभी इस बात को ध्यान दें कि हम सब आज अपने प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए सब लोग तैयार हैं गजानन जी का वंदना करने के लिए। चलिए। फूलों से सजाया दरबार, फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना। घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया, घर के राजो महाराज गजानन आ जाना। महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, महाराज गजानन
हाथे में लोटा गंगा जल पानी, हाथे में लोटा गंगा जल पानी, अरे हाथे में लोटा गंगा जल पानी, हाथे में लोटा गंगा जल पानी, अरे चरणे धुलाओ महाराज गजानन आ जाना, चरणे धुलाओ महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, जाना महाराज गजानन आ जाना, चुन चुन कलिया फूल मिलाई, चुन चुन कलियां फूल मिलाई, चुन चुन कलिया फूल मिलाई, चुन चुन कलियां फूल मिलाई, बड़ा सुंदर बनाया मैंने हार गजानन आ जाना, बड़ा सुंदर बनाया जलहार गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, जाना महाराज गजानन आ जाना, हाथे कटोरी के सर थाली, हाथे कटोरी के सर थाली, अरे हाथे कटोरी के सर थाली, हाथे कटोरी के सर थाली, अरे तिरके लगाऊं महाराज गजानन आ जाना, अरे तिलक लगाओ महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, जाना महाराज गजानन आ जाना, हाथे में ज्योति जगमग होती, हाथे में ज्योति जगमग होती, अरे हाथे में ज्योति जगमग होती, हाथे में ज्योति जगमग होती, अरे आरती उतारो महाराज गजानन आ जाना, आरती उतारो महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, जाना महाराज गजानन आ जाना, मोदकी का मैंने भोग लगाया, मोदक का मैंने भोग लगाया, मोदक का मैंने भोग लगाया, मोदक का मैंने भोग लगाया, अरे मोदक का मैंने भोग लगाया, मोदक का मैंने भोग लगाया, अरे लड्डूवन के भरे थाल गजानन आ जाना, लड्डूवन का भरताल गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, जाना महाराज गजानन आ जाना, गजानन आ जाना, गजानन आ जाना, बड़े भागवत भगवान की जय गैया मैया की जय। नंदी बाबा की। जय। अब आज ये हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें दिन और 11वां स्कंद है। 11वें स्कंद की तरफ हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवान के जाने का समय हो गया, भगवान अपना सारा कार्य कर चुके हैं। अब भगवान इस कलिकाल से
अब वो जाना चाहते हैं। तो जब कोई महापुरुष जाने लगता है तो जो सज्जन लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वह लोग उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। बाकी तो जनरल है। तो उद्धव जी कहते हैं कि सत्संग के विषय में पूछने लगते हैं, और जब सत्संग के बारे में पूछने लगते हैं तब भगवान कहने लगते हैं, ये उद्धव मुझे योग है। अध्यास सुनिएगा, ये जो लाइन है प्रभु का, उद्धव पूछ रहे हैं, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी, अब यह चीजें ऐसा नहीं है उद्धव पूछ रहे हैं भगवान जवाब दे रहे हैं। आप ये मान के चलिए, यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं सब पूछ रहे हैं प्रभु से। प्रभु के पास तो आप नहीं है, लेकिन उद्धव के रूप में आप प्रभु से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आप किस तरह से प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के साथ रह रहे हैं। अब हमारे राजेश्वरी सिसोदिया जी आई हुई हैं, कलकत्ता से आई हैं, सब लोग आराम से मिल रहे हैं इनसे। अब कल चली जाएंगे, मालिक कल चली जाए तो हम लोग पूछेंगे भाई कलकत्ता आने के लिए क्या करना पड़ेगा। कलकत्ता उतरेंगे प्लेन से, चाहे मान लीजिए रेलगाड़ी से, तो कहाँ आना पड़ेगा। ऐसे उद्धव जी पूछ रहे हैं अपने प्रभु से, हे प्रभु आप तो आए और चले जा रहे हैं, अब आपको हम लोग आपको प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान बड़ा सुंदर बात कहते हैं हे उद्धव मुझे योग से नहीं प्राप्त कर सकते, मुझे कहते हैं धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, दक्षिणा व्रत से भी हमें आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु जी कहते हैं यज्ञ से भी हमें नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है, कहते हैं अगर आप तीर्थ जाते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो भी हमें नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि एक उद्धव मुझे तो एक ही चीज से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। कहते हैं क्या चीज है। कहते हैं उद्धव हम केवल सत्संग से भक्तों के हृदय में घुस जाते हैं। यह सत्संग सुनने आप आए हैं। कहते हैं एक 11वें स्कंध का 12वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें प्रभु अपने मुखार बिंदु से कहते हैं, और जब प्रभु अपने मुखार बिंदु से कहते हैं सत्संगे नहीं दैत्या या तो धाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरो नागा सिद्धाचारण गोयका। कहते हैं उद्धव सत्संग से राक्षस, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सारे लोग जो मनुष्य हैं ये कह रहे सब मेरे में समा जाते हैं। बस समझ में आ गया। बिन सत्संग विवेक न होई। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और कहते आगे कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा चाहिए। तो इसलिए हम सभी को कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि आप इस तरह से प्राप्त होते हैं कि प्रभु बड़ी कृपा है आपका कि आप हमें अपने गुण रहस्य को बता दिए। कहते हैं ध्यान योग से, कहते हैं प्रभु आपका ध्यान कैसे हम लोग कर पाए, मुझे बताइए। अब ध्यान कैसे करेंगे। अब इस विषय को भगवान कहते हैं कि हमारे ध्यान के द्वारा हमें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं उद्धव इन दोनों आंखों से आप हमें नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण, पांडव सब लोग बैठे हुए हैं, उसी बीच नारद वहां आ जाते हैं। अब नारद जी जब आ जाते हैं तो नारद जी से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर आप हमें, कहते हैं नारद जी आप मुझे बताएं हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब नारद जी सोचते हैं कि भगवान इनके बगले में खड़े हैं, इनके आसे पास घूम रहे हैं, इनका मित्र बन के, किसी का साथी बन के, और ये पूछ रहे भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी मुस्कुराने लगते हैं और अब ये कुछ कह पाते तब तक भगवान कृष्ण नारद को बुला लेते हैं। नारद इधर आओ, क्या पूछ रहे थे वह, तुम क्या जवाब दे रहे थे।
तो कह देते हैं प्रभु मैं यही सोच रहा था कि बगल में आप खड़े हैं और आपके बारे में पूछ रहे हैं कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु इसका क्या रहस्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नारद जब यह मुझे भगवान समझ लेंगे तब तो ये शाम को भोग लगा देंगे, दिन रात भर हमको प्यास लगी है कि नहीं लगी है ये पूछने नहीं आएंगे, फिर सुबह 1 घंटा बजेगा और अभी तो हम मित्र हैं इनके घर परिवार के हैं तो 12 व्यंजन जो भी खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं मस्ती में है, इसलिए हमें भगवान न बनने दो यहाँ। क्योंकि भगवान कहते हैं नारद इन दोनों आंखें से हमें कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान योग का वर्णन करते हैं इस तरह से मनुष्य बुद्धि होकर भी मेरा भक्त मुझे अपने और मुझ में अपने को देखने लगता है। कहते हैं कि यह मन ही तो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कहते हैं कि मनुष्य के जो बंधन है उसका कारण कौन है, ये मन है। इसी मन के कारण हम नहीं बंधन में बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप घर पर रहे, अब घर पर है मन कर रहा है क्या यार अभी देखो पता नहीं यहाँ आजकल तो IPL चल रहा है, तमाम सारे चीजें हैं घर में, अब यार इसको देखे कि सत्संग सुनने जा, ये कौन कर रहा, मन कर रहा है। क्यों बंदो भी मन कर रहा है कि कहाँ जाए या सत्संग वहां कहाँ जाए, गर्मी में पंखाओं का भी नहीं है वहां। अब यहाँ लेकिन आत्मा क्या कह रहा है, नहीं 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 तुझे जाना चाहिए। अब आत्मा और मन में युद्ध चल रहा है, आत्मा और मन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब मन हावी है कि आत्मा हावी है, ये चीजें जो है। अब अगर आत्मा जीत गया तो आप यहां आ गए, मन जीत गया तो अपने घर में बैठे रहे। कुछ जीवन में किया हुआ है उसका कोई मतलब निकलेगा, वो आएगा लेने के लिए नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं नारद यह कलिकाल में जीव इस तरह से फंसा हुआ है कि जो चीज उसके साथ नहीं जाने वाला है, ये शरीर भी नहीं जाने वाला है, लेकिन हमारे देश में अरबों खरबों रुपए का केवल सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस हो जाता है। हम उस आत्मा को संवारने के लिए 1 रुपये नहीं खर्च करना चाहते और इस शरीर को संवारने के लिए न जाने मन हमसे क्या क्या करा लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम कहते हैं नारायण इस जगत में सबसे मिलिए धाई। आपके घर कोई आ जाना है, आप ये मान लीजिए जैसे लोग कहते हैं ये बड़ा ऐसे ये हर हमेशा आता है मांगने के लिए, कौन उनको बहाना बनाकर मांगने चला आता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कोई व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आ जाता है तो वह उसको आप कुछ न कुछ जरूर दे दीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि नारायण इस जगत में सबसे मिलिए धाई, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण किस भेष में मिलेगा कोई जानता नहीं है। अब भगवान जब से कहते हैं उद्धव जी हे प्रभु हम एक इस मन हमारे अंदर हावी है और हम तो अधम हैं पापी हैं। हे प्रभु बहुत सारी चीज मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूं। अभी आप ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जी कहते हैं हे प्रभु बहुत सारे चीज मैं पूछ ही नहीं पा रहा हूं आपसे। जैसे नहीं होता है अगर कोई आपका बड़ा खास हो या कोई बड़ा हाई फाई व्यक्ति हो तो जब उसके पास आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज भूल जाते हैं। यार हम ये चीज पूछने आने वाले थे तो पूछ ही नहीं पाए। तो उद्धव जी कहते हैं भगवान से प्रभु से कहते हैं कि हे उद्धव जी कहते हैं प्रभु बहुत सारे चीजें जानने के लिए सोचा था, यह मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। हे प्रभु जो भी हमारे कल्याण की चीज है वो आप हमको बता दीजिए। उद्धव जी कहने लगे हे प्रभु
अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। अब एक बात उनको याद आ जाता है, लोग योगी क्या करता, मन को एकाग्र करना चाहता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो कहते हैं प्रभु अगर हम नहीं सफल हो पाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। अतः कहते हैं प्रभु सरलता से मन बस में हो सके ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। अब सुखदेव महाराज अपने हिसाब से इसका जवाब देते हैं। सुखदेव जी बोले, उद्धव के ऐसे प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे उद्धव मैं तुम्हारे प्रश्न से अत्यंत खुश हूं। अब क्यों कह रहे हैं खुश हूं, क्योंकि यही बात कलिकाल में इस कलयुग में भी जीवों के साथ होगा। और श्रीमद् भागवत पुराण जब आप सुनेंगे, इसके रहस्य को जानेंगे, तब आप इस बात को जान पाएंगे। तो अगर यह बात उद्धव न पूछे होते तो आज हम श्रीमद् भागवत पुराण को यहाँ पर व्यासपीठ से सब कैसे आपको बता पाते। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए भगवान कहते हैं, हे उद्धव तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कहते हैं मैं तुमको अपना मंगलमय धर्म बतलाता हूं जिसका आचरण करने से दुर्जन मृत्यु पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्थ स्तन के स्मरण मत्यर्पितन स्ततो मद्धर्मतान मनोरथी। कहते हैं उद्धव मेरा भक्त मुझे मन और चित्त अर्पण करके आत्मा का मन को मेरे धर्म में लगाकर धीरे धीरे मेरा स्मरण करके मेरे प्रत्यक्ष मेरे कर्मों को करे। कहते हैं कि अपना मन और चित्त, जैसे आप कहीं बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, जो मैं आपको बताया आज मैं पुनः थोड़े थोड़े आपको रिहर्सल कराऊंगा। आंखें बंद कर दीजिए, कान बंद करिए और मन चित्त को प्रभु में लगा दीजिए। अब मन चित्त को लगाएंगे तो दिमाग में आएगा, अगर आप नेता हैं तो 10 लोगों की समस्या आपके समझ दिमाग में आएगा। आप घर परिवार में गृहस्थ हैं तो अब बच्चों का समस्या, पत्नी की समस्या, घर में तमाम सारी समस्या दिमाग में आएंगे। कहाँ मन एकाग्र हो पाता है। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जब तुम रोज बैठोगे मेरे अंदर, मेरे में मन और चित्त को एकाग्र करने के लिए, तो हे उद्धव तुम्हारा मन कितना भी भटके, एक समय आएगा जब मैं तुम्हारे मन चित्त को मैं अपने में समाहित कर लूंगा। भले भगवान श्री कृष्ण भगवान की। कहते हैं इसलिए हे उद्धव आप अपने चित्त और मन को मुझ में समर्पित कर दो। अब जब आपके पास एक ही मन है, गोपियां क्या उदाहरण देती हैं कि एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। वो तो देख के मन है चला गया, लेकिन अब वो कहाँ गया, उनका दुनिया में नहीं गया, प्रभु में चला गया। इसलिए भगवान को और गोपियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। कहते हैं अर्जुन तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है। अब यही बात लिखा है, बार बार लिखते हैं कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भोर्मा ते संकोष्व कर्मणि। ये गीता का दूसरा गीता का श्लोक है। गीता में क्या कहते हैं, कहते हैं अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। अब यहाँ क्या है, अभी थोड़ा सा कर्म किया तब तक फल के बारे में सोचने लगा, यार ये मैं किया तो हमको कुछ मिला कि नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं केवल कर्म करो, फल की इच्छा न करो। कहते न तो कभी अपने आप को कर्मों का फल कारण मानो, न कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। कहते हैं किसी की चित्त से निंदा न करो, मेरे भक्तों को शरण में रहो, सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप जो भक्ति मेरा करते हैं उस भक्ति में आसक्ति लगा दीजिए। आज की कथा बहुत सूक्ष्म है लेकिन बड़ा गूढ़ कथा है। भगवान क्या कहते हैं, आप अपनी भक्ति की आसक्ति मेरे में लगा दो। कहते हैं हे अर्जुन, हे उद्धव, दोनों से कहते हैं कि तुम अपनी आसक्ति मेरे अलावा दुनिया में कहीं न लगाओ। कहते हैं उद्धव यहां बड़ा दिक्कत है, कलिकाल में मैं समझाता रहता हूं और जब जीव गर्भ से बाहर निकलता है तो पहला उपदेश मैं यही देता हूं और यह धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब व्यक्ति यहां पर आ जाता है, एक अच्छा सा मकान बनाया तो उसमें आसक्ति हो गई,
उसके बच्चे हुए तो बच्चे में आसक्ति हो गई, पत्नी आई तो पत्नी में आसक्ति हो गई। वो हर जगह आसक्ति ही ला देता है, जिसको प्रभु बार बार रोक रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे में आसक्ति लगाओ, दुनिया में और कहीं आसक्ति लगाने से तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज से इस बात को ध्यान दें कि हमें अगर आसक्ति लगाना तो किस में लगाना है? प्रभु में लगाना है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत पुराण कह रहा है। और इस पुराण को अगर हम अपने जीवन में ला दिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, और उद्धव से भी कहते हैं कि देखो मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन मेरी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत पुराण में है। लेकिन भागवत पुराण का मतलब क्या है? पुराण होना चाहिए, इसी को सुनना चाहिए। यहां पर किसी दूसरे चीज का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आजकल तो आप देख ही रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। तो भगवान का अब लास्ट में जो आगे भगवान अपने धाम को जाने के लिए तैयार हो गए। अब जब भगवान जाने के लिए तैयार हो गए तो हाहाकार मच गया। सब कहे अरे मेरे प्रभु चले जाएंगे तो हम लोगों क्या होगा? कलकाल का भी आगमन हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, और उद्धव से भी कहते हैं कि आप सबको मैं एक शिक्षा दे रहा हूं, उस शिक्षा को ग्रहण कर लो तो फिर तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो भगवान का स्वधाम गमन होता है। और भगवान का स्वधाम जब गमन करता है, कहते हैं राजन, दारुक के द्वारिका चले जाने के बाद वहां पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, कहते प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीतर, राक्षस, किन्नर आदि सब भगवान का स्वधाम गमन देखने को आ गए। अब जब ये हो गया भगवान जा रहे हैं तो ये होता ना कि पता नहीं कब ये मिलेंगे। अब इस आंख से तो दिखाई नहीं देंगे, अब तो इनको पाने के लिए हमको तीसरी आंख का प्रयोग करना पड़ेगा। ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं तब पाते हैं। तो अब ये बताइए, जो व्यक्ति अभी यहाँ पर है और फिर उसको पाने के लिए बड़ा ताम झाम करना पड़ेगा, तो कौन ऐसा देवी देवता है जो वहां नहीं आना चाहेगा? अब जैसे भगवान का स्वधाम जाने का प्रोग्राम हुआ, सारे देवी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सारे के सारे आ गए और श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को आत्मा में लगा दिया। अब देखिए, आत्मा और परमात्मा, आपके शरीर में क्या है? आत्मा है और वो परमात्मा है, तो आपका उसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब उन्हीं को जाना है तो क्या करेंगे? आत्मा को आत्मा में विलीन करते हैं। तो भगवान ने भी वही कार्य किया श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, जो काम इस कलिकाल में लोगों को करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को आत्मा में लगा करके अपने कमल लोचन बंद कर लिए, और बंद करने के बाद तीनों लोकों के आनंददायक मंगलदायक ने अपने शरीर को आग्नेय योग धारण से न जलाते हुए ही अपने धाम वैकुंठ को चले गए। बोले सियावर भगवान कृष्ण महाराज की। अब उस समय आकाश में द्वंद्व बजने लगी, पुण्यों की वर्षा होने लगी, उन्हीं के पीछे सत्य, कीर्ति, श्री भी चली गई। अब कहते हैं कि उसके बाद आकाश में चमकने वाली बिजली की गति मनुष्यों के समझ में नहीं आती। वैसे ही देवता भी भगवान की गति को नहीं जान सके। सभी देव अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उसी समय पृथ्वी पर कली का आगमन हो गया। कली का आगमन कब होता है? जब भगवान अपने स्वधाम को चले जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं परीक्षित, महाराज भगवान का यादव आदि में जब, अब देखिए इस विषय को आप समझिए, लिखते राजन परस्य त्रिभिन्ना नाप्यते माया विडंबना न वेद यथा न तस्य। अब लोग कहते हैं कि भगवान यादव थे, कोई कहते हैं भगवान ये जात के थे, भगवान वो जात के थे, लेकिन भगवान जाते समय अपनी बात को कह दिए। लेकिन इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत पुराण में से कौन सुनता है? कहते हैं परीक्षित महाराज, भगवान का यादव आदि में जन्म, लय और कर्म सब माया की विडंबना के ही जैसे नट का भेष बनावटी होता है। नट का भेष क्या होता है? बनावटी होता है। अगर मान लीजिए कोई हीरो भगवान बन गया, विष्णु बन गया,
क्या वो सही में विष्णु है? नहीं है, नट का रूप लिया है। कहते ऐसे भगवान ने जिस जाति धर्म मजहब में जो कुछ भी किया वो सब क्या था? नट था। यानी भगवान इससे बहुत परे हैं, किसी जात से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए भगवान को इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। और हम सभी को आज श्रीमद् भागवत पुराण का आज विराम दिवस है। यहां पर हम सभी को यह जानना पड़ेगा कि भगवान जब व्यक्ति को परहित आ जाता है, परहित कहते परहित बस जिनके मन माही। कौन कहता है? भगवान ने अपने मुखारबिंद से रामचरितमानस में लिखते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, परहित परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, बस जिनके मन माही, तिनके दुर्लभ कछु नाही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिन कहीं जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहीं जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहीं जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहीं जग दुर्लभ कछु नाही। अब यहाँ पर कथा का सार के रूप में इस बात को जानना है कि जिस दिन आपके अंदर यह विचार आ जाएगा, परहित का विचार आ जाएगा, उस दिन से कहते हैं, प्रभु कहते हैं तीन कहूं जग, कहते तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। इस जग में कुछ भी दुर्लभ आपके लिए नहीं है। इसलिए जिसके ऊपर कृपा है, मैं बार बार कहता हूं, देखिए हमारे यहाँ पीछे आरएसएस के प्रदेश संयोजक, प्रदेश के बहुत बड़े अधिकारी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बड़ा स्वागत। और इस प्रदेश के जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं, परम आदरणीय राजकुमार शर्मा जी, जिनके कण कण में बसा हुआ है सत्संग, रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को। जहां भी हमारा कथा होती है ये रोक नहीं पाते, आते ही हैं। और जब ये आते हैं तो बड़ी कृपा हो जाती है। हमारा प्रिय सखा अखिलेश्वर और परमानंद जी, ये सब कहीं ना कहीं दाएं बाएं जरूर रहते हैं। इसलिए हम सभी का, आप सभी का व्यासपीठ से अभिवादन करते हैं। थोड़ा कथा के बाद एक आशीर्वाद कार्यक्रम भी है, थोड़ा समय लगेगा। भगवान की इस बात को हमें आपको बताना है कि भगवान, अगर आप देखें कि रामचरितमानस में जटायु ही एक पात्र है। राम सिंह जी आपका स्वागत है। कि जटायु ही एक ऐसा पात्र है जिसे भगवान, जिसका दाह संस्कार स्वयं करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, और उसको वैल्यू देते हैं, अपने पिता से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर किसी को, किसको देते हैं? जटायु को देते हैं। अच्छा अभी बताइए, आप सब चूंकि भगवान के भक्त हैं, तो अब आपको ये जानना होगा
कि जटायु के अंदर वो कौन सा गुण था जिसके कारण भगवान उसको सबसे प्रिय है, भगवान के सबसे प्रिय है जटायु। क्या गुण था? भगवान के लिए जटायु जान दिया। अब देखिए, भगवान के लिए जटायु ने जान दिया था। भगवान क्या जटायु किसके लिए जान दिया था? भगवान, देखिए सीता जी का नाम आया, सीता जी को रावण हर के ले जा रहा था। अच्छा ये बताइए कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति एक ऐसा आ जाए जिसके पास 10 रिवॉल्वर हो, 10-20 लोग गनर हो, बाउंसर हो, जिसके एक ही घोषा मारने से हमारा काम तमाम हो जाए, तो हम उसे भिड़ेंगे? नहीं भिड़ेंगे। हम लोग उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जटायु क्या करता है? जानता है कि मैं रावण से जीत नहीं सकता। उसका जो तलवार है, उस तलवार के सामने मेरा कुछ चलेगा नहीं। लेकिन जटायु देखता है कि यह हमारी मैया को, एक महिला को यह अपहरण करके ले जाता है, और महिला का अपमान जटायु नहीं देख पाता है। जटायु कहता है भले मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे जीते जी मेरी मैया को यह नहीं ले जा सकता है। और सीता मैया कौन थी? सीता मैया का जन्म पृथ्वी से हुआ था, वह तो नहीं हुआ था। और गोस्वामी जी लिखते हैं, और रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर जब भी विपत्ति आती है तो गाय का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास जाती है। आप त्रेता में देखिए, द्वापर में देखिए, द्वापर में भी जब कंस का अत्याचार होता है तो पृथ्वी किसका रूप धारण करके जाती है? गाय का रूप धारण करके। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आ गई रावण के द्वारा, तब भी गाय का ही रूप धारण करके वह विष्णु के पास जाती है। और गैया मैया भगवान के एकदम प्रिय हैं। गैया मैया की अगर जरा सा भी सेवा कर दिए तो भगवान रोक नहीं पाते, आपके पास आ ही जाएंगे, आपकी मदद करने आ जाएंगे। इसलिए सीता जी गाय के रूप में थी, और उस गाय का अपहरण करके कौन ले जा रहा था? रावण ले जा रहा था। और उस रावण को ललकारता है जटायु, अरे रावण रुक, पहले मुझसे युद्ध कर, मुझसे जब जीत जाएगा उसके बाद मेरी भैया को आगे ले जाना। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है, और बड़ा भयंकर लड़ाई होती है। उस लड़ाई में जटायु कभी प्रभु को याद नहीं करता है, कहता है मैं अपने प्रभु को कष्ट नहीं दूंगा, जितना प्रभु मुझे शक्ति दिया है उतना शक्ति से मैं अपने भैया को बचाने का प्रयास करूंगा। और लग जाता है, द्वंद्व युद्ध होता है। तो कहते उस युद्ध को देखने के लिए बड़े बड़े राक्षस सोच में पड़ जाते हैं कि जटायु के अंदर इतनी ताकत। लेकिन लड़ते लड़ते अंत में जो उसका ब्रह्मास है वह अपने कटार से, अपने तलवार से जटायु के पंख को काट देता है। और जटायु क्या है? जीवन भर गिद्ध है, जीवन भर मीट ही मांस ही खाया होगा। और जब उसका पंख कट जाता है तो जटायु नीचे गिर जाता है। और उसके बाद सीता जी को लेकर रावण आगे बढ़ जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान राम जाते हैं और देखते हैं जटायु की दशा, तो जटायु का कहते हैं जटायु अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया का कुछ भी तुम मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जटायु भक्त है प्रभु का, कहते हैं प्रभु अब मुझे क्या चाहिए? जिसके सामने साक्षात नारायण खड़े हों उससे अधिक मुझे क्या चाहिए? कहते हैं जटायु हे प्रभु आप मेरे अपने में मुझे संभाल लीजिए। तो एकमात्र जटायु है रामचरितमानस में कि जो अपने इसी शरीर से भगवान के धाम चला गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि तनु तजी तात जाहूं मैं धामा, तनु तजी अमा तनु तजी तात जाहूं मैं धामा, देव काम तुम पूरन कामा, देव काम तुम पूरन कामा, गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि हरि रूपा, भूषण बहु पर पीत अनूपा, भूषण बहु पीत अनूपा, गीध
देह तज धरि हरि रूपा आभूषण बहु पर पीत अनूपा तनु तज तात बाहु मम धामा देह काम तुम पूरन कामा परहित बस जिनके मन माही परहित बस जिनके मन माही तेहि कछु जगी दुर्लभ कछु नाही आज श्रीमद् भागवत कथा में इस बात को आपको जनाने का प्रयास किया हूं कि अगर आप प्रभु को अपना बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर भाव बना लीजिए। जो भाव आज देख रहे हैं, मैं किसका किसका नाम लूं, यहां तमाम सारे लोग बैठे हैं। अभी देखिए ये लोग आप लोग हैं, मेरा कोई बहुत पुराना परिचय नहीं है, लेकिन जो महापुरुष होता है ना, उसे कहना नहीं पड़ता है पांडे जी कि मुझे क्या करना है बताइए, वो स्वयं लग जाता है। ये क्या किसका गुण है? भगवान ने 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया कि प्रभु कार्य हो तो आप पूछिए नहीं, आप लग जाइए, ये प्रभु ने कहा। इसलिए अगर आप परहित बस जिनके मन माही, जिनके बस में परहित हो गया, जिनके मन में ये बात आ गया, तीन कहो जग दुर्लभ कोई कछु नहीं। ये कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो हमें इसका अपने जीवन में उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? अगर हम नहीं उतारते हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं प्रभु की बात को नहीं मान रहे हैं। कहते हैं तनु तज तात जाहु मम धामा। भगवान राम कहते हैं गिद्ध ए जटायु तनु तज, इस शरीर को त्याग दो, जाहु मम धामा, मेरे धाम को चले जाओ। और कहते हैं कि आगे कहते हैं गीध दे हैं तज धरि हरि रूपा। भगवान का रूप धारण कर लेता है। गिद्ध जो है अपने शरीर को त्याग करके किसका रूप धारण करता है? भगवान का रूप धारण करता है। कैसे? भूषण बहु पर पीत परनूपा, पीतांबर धारण करता है। और उसको देखने के बाद हर व्यक्ति कहता है ये नारायण है। मतलब भगवान अपना रूप दे देते हैं। अगर भगवान इतना कृपालु हैं, इतना सोच सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कि परहित बस जिनके मन माही। इसलिए आज श्रीमद् भागवत कथा पुराण यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं। आज यह प्रसंग इसलिए आ रहा है कि बात हमारे भाव हमारे दिमाग में आ जाए। अगर यह दिमाग में आ गया तो 7 दिन का श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनना सफल हो गया। अगर यह नहीं आया तो फिर मेरे में कमी कहीं ना कहीं से जरूर है। इसलिए आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं और 2 लाइन प्रार्थना करने के बाद हम 2 मिनट ध्यान भजन सुमिरन का आज रिहर्सल कराएंगे और उसके बाद थोड़ी सी कथा रह जाएगी और उसके बाद हम लोग आज चलेंगे, उस यज्ञ को करेंगे जिस यज्ञ को भगवान शंकर ने पार्वती के साथ मिलकर के किया था। इस कलिकाल में सारे कष्टों को दूर करने के लिए, घरों में जो आपके नेगेटिव ऊर्जा है उसे दूर करने के लिए, जो आपके जीवन में तमाम सारे ग्रहों के कहते हैं ग्रह आपके गड़बड़ हो गए, तो भगवान शंकर कहते हैं कि ग्रहों को दूर करने के लिए सबसे सुलभ मेरी गैया मैया हैं। मेरी गैया मैया को अपना बना लीजिए तो आपके सब कुछ सफल हो जाते हैं। आप ये बताइए कि जब भारत आजाद हुआ तो जनसंख्या कम थी और मेरी गैया मैया ज्यादा थी। आज क्या है? जनसंख्या बढ़ गया, मेरी मैया कम हो गई। अब लोग रो रहे हैं, सोच रहे हैं अरे अभी तो हमारे देखिए देवता लोग आए हुए हैं, आप लोगों के देख रेख में प्रशिक्षण हुआ। उस प्रशिक्षण में अगर आप लोग समझ जाए, उसको जीवन में उतार लें, तो आपको न गैस की जरूरत है, न आपको पेट्रोल की जरूरत है, किसी भी देश पर आप आश्रित ही नहीं होंगे अगर उस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। और ये कथा केवल कथा नहीं है,
यह कथा आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन को एकदम सफल बनाने के लिए है। और इस कथा को जब गौ टेक्नोलॉजी के रूप में आप जान जाएंगे तो आपका भारत परम वैभव तक पहुंच जाएगा। एक बार विवेकानंद और शहीदों के सपनों का भारत बन जाएगा, भगवान राम और कृष्ण के सपनों का भारत बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, कहते हैं हे अयोध्या वासियों, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, उत्तरकांड में पढ़िए तो क्या कहते हैं प्रभु, कहते हैं आप मुझे बरज दीजिए, बरज माने रोक दीजिएगा, सो मोहि बरजहु भय बिसराई। वो समझ करते हैं और उसको प्रभु का शब्द है, इसलिए इसको हम लोग को दोहराना चाहिए कि जो नीति कछु भाषाओ भाई, जो नीति कछु भाषाओ भाई, जो नीति कछु भाषाओ भाई, सो मोहि बरजहु भय बिसराई, तो प्रभु कहते हैं जब राजा बन गए हैं, जब वह अयोध्या के राजा बन गए हैं, तो पहला उनका उद्बोधन जनता से क्या हुआ, कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए, बलराम त्रिपाठी जी प्रभु कहते हैं, कहते मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो कहते हैं सो मोहि बरजहु, रोक दीजिएगा, हाथ पकड़ लीजिएगा, भय बिसराई। आजकल तो एक सभासद कोई हो जा रहा है, विधायक हो जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही उनके नीतियों के खिलाफ कुछ बोल दे। तो आज हमारे भारत को अगर आपको एक सुंदर भारत बनाना है तो गैया मैया को अपने जीवन में लाना होगा। और आज हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहेंगे कि प्रभु मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, क्योंकि प्रभु जी उसके हाथ को पकड़ लेता छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। जब कहती है, जब अब भगवान जब आपका जन्म शुरू हुआ, उनका जीवन शुरू हुआ, तो सबसे पहले वो किसको मारे द्वापर में, मालूम है? पूतना को मारे। बहुत बढ़िया, ताली बजाकर बताइए, ताली बजाइए। पूतना को मारते हैं। और पूतना का जब पूतना उनको दूध पकड़ने पिलाने जाती है तो भगवान भी अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। तो पूतना चिल्लाती है, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो, मेरा जान जा रहा है। कहते हैं हे माता, जिसका मैं जिसको पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं। छोड़े क्या पूतना को, उसको अंतिम में पहुंचा दिए। तो माँ भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि नहीं, जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं। तो खैर पूतना की तरह अपने हाथ को मत पकड़वाइएगा, हमें क्या करना है, अपने भक्ति से अपने प्रभु को पकड़ना है। तो आइए हम लोग 2 लाइन इसको गुनगुनाते हैं प्रभु को अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में, अपने टूटे फूटे भाषा में। अरे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 और आगे भक्त फिर कहता है कि नहीं पकड़ेंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए, मैं तो आपके आश्रित हूँ। हनुमान जी ने क्या कहा, मोहि न कछु बांधे से कर लाजा। तो मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूँ, अगर बांध दिया गया तो बांध दिया गया, मुझसे क्या लेना देना है। अरे मेरी बेइज्जती क्या प्रभु की बेइज्जती होगी। तो भक्त कहता है, उनको ललकारता है, कहते हैं हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, फंसी है भंवर में नैया, फंसी है भंवर में नैया, फंसी है भंवर में नैया। प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। और अंत में भक्त कहता है, दर्द दिल की कहें किससे, दर्द दिल ये कहे किससे, दर्द दिल की कहें किससे, दर्द दिल ये कहे किससे। सहारा ना कोई देगा, सहारा ना कोई देगा। भक्त कहता है इस कलकाल में सब तो स्वार्थी हैं, यहाँ किससे कहूं, कौन मेरा सहारा देने वाला है। इसलिए कहता है कि दर्द दिल की कहें किससे, इसी को दोहराइए, दर्द दिल की कहें किससे, दर्द दिल की कहे किससे। सहारा ना कोई देगा, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किसे को सुनाएंगे। सुनेंगे आप ही मोहन, और किसे वो सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसे को सुनाएंगे। सुनेंगे आप ही मोहन, और किसे को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भागवत भगवान की जय। मैया मैया की, जय। नंदी बाबा की। तो आज हम लोग इस दिवस पर ये बात दिल में हमेशा रखें कि अगर आपका कोई अपना है तो दो ही लोग आपका अपने हैं, एक तो प्रभु आपका है और दूसरा जो साधना करता है, जो ध्यान भजन सुमिरन करता है, वो आपका है।
नहीं तो अपने बेटे का कोई नहीं होगा, अपने माता पिता का नहीं कोई होगा अगर साधना नहीं करता है। इसलिए यहां पर जब आप सब आए हो तो मैं आपको साधना के साथ भेजता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना भी लक्ष्यदार बातें, जितना अच्छे से हम आपको कथा सुना दें, 80 से 90% आप यही झाड़ के चले जाएंगे। अगर आपको पूरा ले जाना है, ये गठरी भर के ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? साधना करना पड़ेगा। अगर साधना करना सीख गया, मेरा प्रभु कहता है 12वें जो है 11वें स्कंद में कि जो साधना सीख गया वो मुझे भूल नहीं पाएगा। इसलिए आइए हम लोग 2 मिनट में साधना करते हैं, फिर आगे उसके से 5 मिनट का एक छोटी सी कथा, और उसके बाद हम लोग हवन की तरफ चलेंगे। तो साधना में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कर देंगे? साधना में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सुमिरन। क्या होता है? सुमिरन। हम 5 बार अपने मैया का नाम लेंगे। यही मंत्र आपको रोज पढ़ना है सुबह जब सोकर उठते हैं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ये ज्ञान मुद्रा है, 3 उंगली सीधा, और ये जो हमारा अनामिका और अंगूठा है, ये दोनों का टिप मिला लेंगे। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद कर लीजिए, मैं बोलूंगा और उसको दोहराइएगा। हम 3 बार यहाँ बोल रहे हैं, आप सुबह जब करिएगा उठ करके तो 5 बार करिएगा। ओम सुरभ्ये नमः, सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः। ओम सुरभ्ये नमः। ये मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है। आप सब लोग पढ़ेंगे ना सुबह? हाँ, आप लोग 5 बार पढ़ेंगे, मैं हाथी ना सही। बहुत देखिए, आप लोगों को ज्यादा याद है, नहीं आप लोग पूर्ण भक्त हो गए हैं। कितने लोग सुबह पढ़ेंगे इसको अपने घर पर 5 बार? कितने बार इस मंत्र का नाम लेंगे? सब लेंगे, सब लोग लेंगे। समझ में नहीं आता। अरे आपको साध्वी सिन्हा जी है ना, सब समझा देंगे। हाँ बस बैठ जाइए, सब समझाएंगे, आप अभी बैठ जाइए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। ध्यान में क्या करना होता है? आंखें बंद होंगी, क्योंकि 11वें स्कंद में अभी प्रभु ने कहा ना, कहा इस आंख से हमें नहीं प्राप्त कर पाओगे, और द्वापर में आपका जन्म हुआ नहीं, आप उनके साथ तो घूमे टहले नहीं, और वो जो घूमा वो भी अधूरा घूमा, जीवन भर के लिए नहीं पाया, उसको भी छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 आंखें बंद करेंगे और इस तीसरे आंख से देखने का प्रयास करेंगे। अब सब लोग शांत हो जाइए, बीच में उठा पटक मत करिए। अब सब लोग आप उसी रूप से रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा कर लीजिए, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधा रहती है तो साधना अच्छी बनती है। तो आइए सब लोग आंखें बंद करें इस बीच की उंगली से, और इस तीसरी आंख से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मात्र 30 सेकंड है, शुरू करिए। धीरे से हाथ खोल दीजिए और चेहरे, हाथ को रगड़ कर चेहरे पे लगा लीजिए। अब इसके बाद हम लोग भजन करेंगे। भजन में क्या करना है? कान बंद करना है। ये कान बंद करना, प्रभु कहते हैं इस कान से आप मुझे नहीं, मेरी आवाज को नहीं सुन पाओगे। वो अनहद नाद जो है ना, वो 24 घंटा बजती है, कभी न बंद हुआ न कभी बंद होगा। उस आवाज को जब सुन लेंगे तो मीरा बाई हो जाएंगे। फिर वो नहीं सोचेंगे मेरा भाई क्या कह रहा है और मेरा परिवार के अन्य लोग क्या कर रहे हैं। तब क्या होगा? अपने प्रभु में आप लीन हो जाएंगे। मेरा भाई ने क्या कहा? इन्होंने तो कहा। और जब आपको यह कार्य करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, होता ही नहीं होता है। आप लोग सामने तो बात आई नहीं, क्योंकि आप लोग लीन हुए नहीं अभी, लेकिन जब लीन होंगे ना तो थोड़ा सा घर वाले दिक्कत करेंगे आपको। क्या कर बड़ी, क्या कर, ये सब का हो गए, दिमाग में आ गया 10 तरह की बात। मेरा भी कहते थे ना, ये लाइन हम लोग बार बार चिल्लाते हैं। क्या मेरा भाई कहती हैं? अरे मोही लागी, अरे मोही लागी लगने घने श्याम की दुनिया कहे पगली हुई। मोही लागे लगने घने श्याम, दुनिया कहे पगली हुई। दुनिया
कहे पगली, दुनिया कहे पगली, दुनिया कहे पगली, दुनिया कहे पगली, दुनिया कहे पगली, दुनिया कहे पगली, दुनिया कहे पगली, दुनिया कहे पगली। नहीं लागी, नहीं लागी लगन घने श्याम की दुनिया कहे पगली हुई। लागे लगन घने श्याम, दुनिया कहे पगली हुई। आपको भी लोग कहने लगेंगे, घबराइएगा नहीं। और जब लोग कहने लगे ना तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो क्या करना है? तीसरा, भजन करना है। जब भजन आपका बनने लगेगा तो ये जीवात्मा उसी, यहाँ जो ब्रह्म रंध्र है जिसको सहस्त्रार कहते हैं, इसी रास्ते से आती जाती है जीवात्मा। तो जब आप भजन करने लगेंगे तो आपको मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। आप ये जानने लगेंगे मरने के बाद क्या होता है, मतलब मृत्यु का पूरा डर समाप्त है। और प्रभु का आगमन देखा, प्रभु को देखने लगेंगे तो आपको जीवन का जो उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको भेजा था, वो कार्य होने लगेगा। तो आइए सब लोग कान बंद करते हैं। यहाँ मान कर चलिए जो पुरुष लोगों को सीखा रहता है, वहाँ तीसरा कान है, उसी कान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग स्टार्ट करिए, कान बंद करिए और इससे सुनने का प्रयास करिए। अब धीरे से कान खोल लीजिए, हाथ रगड़ कर चेहरे पर लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रतीकात्मक बताया है, सुमिरन ध्यान भजन प्रतीकात्मक बताया है। अब उसके बाद आपको पत्रक मिल रहा है, उस पत्रक में नंबर लिखा हुआ है हमारे प्रदेश प्रभारी का, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि साधक को अगर कुछ आंखें बंद किया, यहाँ से आपको देखने लगा, कोई प्रकाश दिखाई दे दिया, तो आप किसी को बताइएगा नहीं। अपना जो भी दिखाई दे, जो भी सुनाई दे, आप किसी से बताइएगा नहीं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है कि प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हमारे साधकों से आप लोग मिल सकते हैं। तो अब हमारा अब यह कथा का एकदम विराम की तरफ है। हमारे प्रभु अपने स्वधाम को चले गए हैं और वह भक्तों को जो बता कर गए हैं, अब उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत पुराण में डाल दिया हूं। अब वो कौन सी शक्ति डाले हैं, उस शक्ति को जानना पड़ेगा। तो शक्ति पहला क्या है, भगवान ने 11वें स्कंद में लिख दिया कि अपने इस आंखों से हमें प्राप्त नहीं कर सकते, इस कानों से हम हमारे बारे में कुछ सुन नहीं सकते, आपको तीसरे कान से सुनना पड़ेगा, तीसरा आंख है उससे देखना पड़ेगा। अब उसके बाद भी फिर लोग माया में डूब गए हैं। तो माया में डूब गए हैं तो उस माया से दूर करने के लिए ही प्रभु ने हम लोगों को भेजा। इसलिए अगर आपका उंगली पकड़ लिया प्रभु के देखरेख में, तो उंगली को छोड़ना नहीं है, बार बार आपको मांजना पड़ेगा। जैसे आपके घर में, आप अपने घर में एक बार झाड़ू लगा देते, एक बार पोछा लगा देते हैं, तो दूसरे दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना। ऐसे जीवात्मा बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल ज्यादा भटी पड़ी है। इसलिए इसको उद्धार के लिए बार बार सत्संग का चोट आपको मिलना चाहिए, बार बार आपको साधना करना चाहिए। तब वो झाड़ू बार बार जब लगेगा तो एक समय प्रभु का सानिध्य आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग माया में लिप्त हैं। तो उस माया में लिप्त हैं तो भगवान कहता है ये काहे, दोहराइएगा आप लोग, माया में लिप्त है ना, नहीं लिप्त हैं? काम क्रोध मद लोभ अहंकार। हमारे अब देखिए यहाँ पर हमारे पत्रकार साहब हैं, क्यों है ना, अखिलेश्वर जी माया में थोड़ा कम लिप्त हैं। इनको कोई कुछ बोल देता है तो ये गुस्साते नहीं हैं, क्यों राजकुमार जी, है ना। इसलिए कुछ लोग हैं जिसको माया थोड़ा सा छोड़ा है, लेकिन माया बहुत सारे लोगों को नहीं छोड़ पाया है। तो भक्त क्या कहता है, और प्रभु ने भी कहा कि काहे, अरे काहे
माया में भुलाइले पाता तोता हो। अरे काहे काहे माया में भुलाइले पाता तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले पाता तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाट तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। अब आगे भक्त कहता है, लाखे करोड़ धन तो हो कमैला, लाखे करोड़ धन तू ही कमैला, लाखे करोड़ धन तो हो कमैवा, लाखे करोड़ धन तू ही कमैला। खाला खिलाला नाथ काके के जईबा, खाला खिलाला नाथ काले के जईबा। अगर कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम धर्म कार्यों में लगाएं कि न पैसा लगाएं, झूठ मेरा खर्च हो जाएगा। प्रभु कहता है जब अपने तिजोरी से धन निकालते हैं तो भगवान उस तिजोरी को और अच्छे से भर देता है। क्यों? यहाँ की हालत क्या है कि परिवार के लोग क्या करेंगे अंतिम में आपका? कहता है भक्त कि ताहर छीन ली है पहिरल लंगोटा हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। पड़ी काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। और आगे भक्त कहता है जब काल भगवान आपके पास आते हैं तो आपको इतना भी नहीं समय देते हैं कि आपके काका काकी से भी मुलाकात कर लीजिए। कहते देते हैं क्या समय किसी को? जैसे काल भगवान आपके सामने खड़े होते हैं आपकी सारी हेगड़ी समाप्त हो जाती है कि आपका पकड़ किसी IAS से है कि प्रधानमंत्री से है, सब गायब हो जाता है। आप जैसे ही काल भगवान आपके सामने आए, आपकी जो आत्मा है अगर वो साधना नहीं की है तो इतना डरावना उसका चेहरा है कि देखते ही छोड़ के आत्मा आपके शरीर को भाग जाती है। और जब छोड़ के शरीर को भाग जाती है तो कहता है, प्रभु कहते हैं कि उड़ जाए सुगनायक दिन लौट के न आई। उड़ जाए सुगनायक दिन लौट के न ताकी। देखी नाही कहाँ बाटे काका और काकी। आगे राजा कहता है कि राजा रंग हो के चाहे हर जो हो, राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। राजा रंग हो चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाइले बाट तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी।
बोले भागवत भगवान की, जय। गैया मैया की, जय। नंदी बाबा की। जय। अब देखिए पांडे जी थोड़ा समय, अब देखिए आज यहीं पर श्री भागवत भगवान की जो कथा है वह है, यहीं पर हम विराम की तरफ ले चल रहे हैं, क्योंकि कथा तो अनंत है, उस कथा को कोई पूरा नहीं कर सकता है। हमारे में क्या, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े विद्वान भी उस अपने को असमर्थ पाते हैं। इसलिए यहां से जाने के पहले दो तीन बातें अपने दिमाग में रखिएगा, और अगर आपके मन में यह बात मन पर आत्मा हावी हो गई तो यह कथा आपके जीवन को सफल बना देगी। पहला है भगवान का जो अंतिम गीता में श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान इसमें कहना क्या चाहते, राम सुदास जी महाराज ने इसमें बड़ा अच्छा टीका किया है। कहते हैं कि जो आप साधक होता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, कहते जो आप साधक होता है वो कौन है, तो अर्जुन है, और जो साधना होता है वह भगवान कृष्ण है। तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा, अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वहां पर श्री विजय विभूति नीतिर्मम, अचल नीति है, ये प्रभु ने कहा। इसलिए साधना जरूर करिएगा, जो मैं ध्यान भजन सुमिरन बताया हूं कल से जरूर करिएगा। और भगवान जो सुंदर कांड में हनुमान जी की दो स्वभाव है, उसको दो स्वभाव को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। अगर आपके शरीर से कोई अच्छा काम हो गया, किसी का बड़ा भलाई हो गया, तो आप उसका घमंड मत करिएगा। वो कार्य आपसे प्रभु कराया है। हनुमान जी क्या कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब आई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। इस बात को याद रखिएगा। और आपके शरीर से, मान लीजिए आप यहाँ पर आए हैं, अब आए और घर पे आपको डांट पड़ गई, रास्ते में कोई और दिक्कत आपको आ गया, तो अगर प्रभु कार्य कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप परेशान मत होइएगा। हनुमान जी की बात को याद करिएगा कि मोह न कछ बांधे सी कर लाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। तो अब यहीं पर हमें भगवान का यह जो स्मरण है, भगवान के लीलाओं का जो वर्णन है, भगवान के श्रीमद् भागवत पुराण के जो रहस्य का वर्णन है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं और यहीं पर कथा को विराम दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में और शिव शास्त्र के अनुसार जो कामधेनु शक्तिपीठ है, विवेकानंद सेवा मिशन और आरएसएस का जो गौ आयाम है, उसमें गौ कथा और पंचगव्य चिकित्सा का वैदायित्व है। तो आपके लिए कुछ कार्य हैं, जैसे आपके घर में कोई बाधा है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, घर में किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घर में लोग बीमार लगातार पड़ रहे हैं, कोई कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपके घर में गृह शांति यज्ञ की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा वह यज्ञ 1 घंटे का है, बहुत सूक्ष्म यज्ञ है, वह आप अपने घरों में जरूर कराइएगा, उससे आपको शांति मिलेगी। और कोई बड़ी बीमारी हो गई, अब नहीं जा रही है, तो उसके लिए गौशाला में, वो मेरी गौशाला, हम लोग के जो जुड़ा हुआ गौशाला है, या कहीं भी आप तुला दान जरूर करिएगा। एक कुछ भी खर्च नहीं है। जो तुलादान का खर्च होता है ना, लोग 20-25 हजार खर्च हो जाता है, ऐसा नहीं है, निःशुल्क है। तो उस तुलादान को करा लीजिएगा। अपने वजन के बराबर गोग्रास देना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, हाथ की जो ग्रह की रेखाएं हैं, इस रेखाओं के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है, उसके लिए क्या गोग्रास देना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग का 1 दिन का कार्यक्रम होता है, आज की शाम गौ माता के नाम, जिसको कामधेनु जागरण कहते हैं। इसमें हम लोग प्रभु के गौ माता के जो विभिन्न धर्मों में या विभिन्न
धर्म ग्रंथों में वर्णन है। उसके अनुसार भजन एक संगीतमय कार्यक्रम होता है 3 घंटे का। उससे घर में नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। तो कोई अच्छे अवसर पर, किसी की पुण्यतिथि है, किसी का जन्मदिन है, या किसी अच्छे ऑकेजन पर आप उसे करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या शिव महापुराण कथा, जो भी कथाएं हैं, इस कथाओं में यह हम लोग का सोच है कि जिस तरह से कथा राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने सुनाया था, जमीन पर बैठ करके, कोई व्यवस्था नहीं, देखिए यहाँ पंखा नहीं है तभी हम लोग हैं, कोई साजबाज नहीं है, बिंदु जी देखिए अपने पूरा सब लोग हैं, रेणु जी सब लोग अपना कुछ ना कुछ सब लोग सुनी तो रहे हैं। यही तो साजबाज के साथ भी होता है, खूब ज्यादा ढोल नगारा बजता तो हो सकता है भजन आपके दिमाग में भी नहीं आता। तो हम लोग सूक्ष्म में काम कर रहे हैं, भी ठीक लगा। तो मतलब जो प्रभु का जो पूजा पाठ होता है वो जितना सूक्ष्म में करिए उतना ही बढ़िया है, जितना उसको तामझाम में करते हैं प्रभु उससे दूर होता है। तो कथाओं का ये स्वरूप है। इस कथा में मेरा कोई चार्ज नहीं होता। जो कथा कराता है, जो भी वो पैसे देता है, कुछ अगर दे दिया तो मेरे गैया मैया के सहयोग में चला जाता है। इसलिए आप इस बात को जाने कि कभी कथा होती है तो मेरा सारा खर्च जीरो मानिएगा। मैं अपने कार से आऊंगा तो उसका तेल भी मैं ही खर्च करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। एक अच्छा भारत बनाना है और एक इस तरह का सोचिए कि हमारा भारत पहले क्या था, सोने की चिड़िया था, परम वैभव पर हमारा भारत था, विश्व गुरु था। और अगर आप गौ टेक्नोलॉजी को समझ लिए, इस कथा के सार को समझ लिए, तो हम सब मिलकर के पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, पुनः भारत को परम वैभव तक ले जाएंगे, पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। और अभी आप मेरा वीडियो, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, जिस दिन गौ टेक्नोलॉजी को आप लोग जान जाएंगे, गैया मैया के पंचगव्य को जान जाएंगे, उस दिन आपका लड़का जैसे पढ़ के निकलेगा 1 लाख रुपए महीने का कम से कम वो इनकम हर महीना करेगा। आपको नौकरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी का भटकना नहीं पड़ेगा, आपका पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, आपकी कृषि उन्नतशील हो जाएगी, आपके घर में चारित्र्य की विकास होगा। लेकिन जब आप जग जाएंगे, अभी तो आप सोए हुए हैं, आपको जगाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। आपको घर पहुंचाना है हर तरीके से। इसके लिए हम लोग अपने अतीत के गौरव को पहचाने, अपने धर्म ग्रंथों को पहचाने। जिस प्रकार से आपको अगर मान लीजिए कलकत्ता जाना है, आपको बॉम्बे जाना है, तो गूगल मैप चाहिए, उस मैप से आप पहुंच पाते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे, जाना है पूरब चले जाएंगे पश्चिम। उसी तरह से श्रीमद् भागवत पुराण जो कथा है, जो धर्म ग्रंथ है, रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब क्या है? ये आपके गूगल के मैप हैं, आपको सही रास्ते पर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी कोई कहता है अपना धर्म लेकर, तो बहुत सारे धर्म चल गए हैं। आप अपने इसी को अपना असली मानिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समय है और हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों का नाम आया है। सिन्हा जी कोई नाम होगा बता दीजिएगा। तो हम एक एक को यहाँ पर, चूंकि अब समय कम है, रेणु जी हैं यहाँ पर, शकुंतला जी, बिंदु जी और चंद्रकला पांडे जी हैं ना, आप लोग हैं ना सब लोग। तो आप लोग बिल्कुल सेवा में सब लोग तैयार हैं, सब लोग लगे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो नाम पहले से आए हैं और कुछ लोग लगातार इस 7 दिन की कथा में कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई कुछ भी, सब एकदम निष्काम भाव से सेवा कर रहे थे। ऐसे लोगों को ये राजकुमार जी आप लाए हैं कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, हमें राजकुमार जी को पट्टिका लाना था, लेकिन वो लग रहा है कहीं से नहीं आ पाया है। तो हम अपने मुख्य यजमान को, और आप आइएगा, श्रद्धा का सुमन, इस व्यासपीठ पर कुछ और तो नहीं है, हम आपको व्यासपीठ का एक फल दे देंगे। और तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि उसमें क्या चीजें हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपको टीका लगाऊंगा। और जो हमारे मुख्य यजमान हैं, कुछ लोग लगातार आकर के यहाँ पर जो इस कथा को सफल बनाने में पूरा अपना तन मन धन लगा दिए और जी जान लगा दिए, ऐसे एक श्रीमान एसपी मिश्रा जी हैं, डॉक्टर एसपी मिश्रा जी, आप सभी लोग यहाँ हमारे बगल में आ जाइए। डॉक्टर सुग्रीव साहनी जी हैं, डॉक्टर रामानुज पांडे जी हैं, श्री महावीर दुबे जी हैं, साध्वी मधुरा शुक्ला जी, सुश्री मधुरा शुक्ला जी हैं, तिवारी जी हैं।
अच्छा, तिवारी जी हैं, ये देखिए, ये तिवारी जी हैं, वृद्धाश्रम में रहती हैं, लेकिन आप सबने अपने क्षमता से बहुत अधिक आप लोगों ने सेवा किया है। और उसके बाद स्नेहा शर्मा जी हैं, जो तो स्तंभ की तरह हमेशा खड़ी रहती हैं। इतना लोग पहले आ जाएंगे जो हमारे मुख्य यजमान के रूप में हैं, और ये लोग की बाद हम केवल टीका लगाएंगे। कुछ मेरे पास अंग वस्त्र है, उसे मैं दे दूंगा, और बाकी लोगों को मैं टीका लगाकर फल दे करके हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा हम लोग हाँ राधा वाला हम जोड़ दिए। हाँ हाँ बस राधा वाला कृष्णा कहाँ हो? कृष्णा चलो, कृष्णा उसको निकाल दो, निकाल को इसको फोटो चलो। हाँ चल जल्दी जल्दी आओ। बाबा